नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जब समाज में बदलाव के लिए अपने आप को झोंक दे तो बहुत सारी बातें सामने नज़र आने लगती है। लोग कभी कभी उसे पागल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आधुनिक राजनीति है, उस राजनीति में चीज़ों को बहुत ब्लैक एंड वाइट में देखा जाता है। सेवा करने वाले को सिर्फ समर्पित रहने के लिए सीख दी जाती है, तो वहीं जो हवा पानी बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं, उनको सदन में भेजा जाता है। ये एक अलग तरह की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसको बदलने के लिए कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है। ऐसे ही हैं संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा लगातार जिस तरह से अपने काम धंधों और अपने रोज़गार के बीच लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उसकी तस्वीरें आपको अक्सर देखने को मिलती होगी। इन तस्वीरों के माध्यम से वो समाज को और लोगों के जीवन शैली को बदलने का जो बीड़ा उठाए हैं, उसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। पिछले 10-11 सालों से लगातार वो अपने काम के साथ समय निकाल करके, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके लोगों के बीच रहते हैं। और ये कोई एक दिन की और चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि लगातार वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और साल दर साल अपने क्षेत्र के बेहतरी के लिए काम करते हैं। चाहे वो पलायन को रोकने की बात हो, या फिर बच्चों के भविष्य का, बीमार लोगों की बात हो, या फिर बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने की, सभी विषयों पर उनका एक अलग तरह का पकड़ है और लोगों को वो अपना बनाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जब किसी को भी किसी समस्या में याद आती है किसी की, तो वो है संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा लगातार सुर्खियों में रहते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक बेटा की तरह काम करते हैं। सन ऑफ मिथिला के नाम से जाने जाने वाले संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती, या कहा जाए तो उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें और अधिकार देने के लिए, उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए जिद ठाने हुए हैं। लेकिन संजीव मिश्रा हैं कि वो अलग तरह से राजनीति को अलग एक किनारे रख करके वो लोगों के बीच संदेश देने और लोगों के जीवन स्तर सुधारने में काम में आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी चाय की दुकान पर बैठे हुए वो शख्स कुल्हड़ में चाय पीता हुआ और लोगों के बीच कहीं बैठ करके खाना खाता हुआ। आज भी एक तस्वीर ऐसी ही आई है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर बैठ करके वो पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बसंतपुर में पौधारोपण कार्यक्रम किया उन्होंने, और उसके बाद आम लोगों से बातचीत भी किया, जिसमें कई योजनाओं को लेकर के उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने बसंतपुर प्रखंड के सक्सेस एजुकेशन पॉइंट कोचिंग संस्थान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल की है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कई सालों से लगातार वो पौधा बांटते हैं और लोगों को पौधा लगाने की प्रेरणा भी देते हैं। अपने हाथ से उन्होंने लाखों लाख पौधा लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना की उपयोगिता, पर्यावरण संतुलन और अनिवार्यता पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ये ज़रूरी आज के लिए तो है ही, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हरित भारत का निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए संकल्प लेकर के हर किसी को प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण पहले के बाद उन्होंने क्षेत्रीय भ्रमण करने के साथ साथ कई ऐसी बातें रखी और लोगों से इस बात को भी रखा, नागरिक संवाद भी किया और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से सरकारी योजनाओं की असफलता को लेकर के वो मुखर रहते हैं। 2 दिन पहले ही आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अधिकारी को, जो नल जल योजना के तहत लोगों को जल की सप्लाई होती है, उस सप्लाई को लेकर के उन्होंने अधिकारी को जल पिलाने का काम किया और उनसे भी पूछा कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आम लोग इसे कैसे बर्दाश्त करते होंगे और किस तरह से अपने जीवन शैली को लेकर के चलते हैं, कभी इस पर भी गौर कीजिएगा। इस तरह की बातें बहुत कम लोग ही करते हैं। आपको बता दें कि जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान वीआईपी नेता ने बिहार सरकार और छातापुर के स्थानीय विधायक सह पीएचडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जो हैं, उन पर करारा हमला किया। चूँकि वो उसी विषय के मंत्री हैं और हर घर नल योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी अवेयर है। लेकिन जिस विभाग का मंत्री हो और उसके क्षेत्र में ही लोगों को उचित जल नहीं मिलता हो, पीने का पानी जब मुहैया नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आप बता सकते हैं और कह सकते हैं कि ये किस तरह के विधायक और किस तरह के मंत्री हैं। लोगों को
जीने का तरीका सिखाना, लोगों के दुख सुख में साथ खड़ा होना, ये संजीव मिश्रा की रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा है। वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके जब भी वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो वो अपने कार्यालय से ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और इसके साथ साथ लोगों की जीवन शैली में सुधार की बात करते हैं। चाहे वो उनके क्षेत्र का कोई बेहतर प्रदर्शन करने वाला किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो बिना संजीव मिश्रा से मिले और बिना संजीव मिश्रा के सहयोग के आगे नहीं बढ़ पाता है। रहा चिकित्सा की बात, तो अपने अस्पताल में वो लोगों का मुफ्त इलाज तक करवाते हैं। इतना ही नहीं, अन्यत्र इलाज कराने के लिए भी लोगों की सेवा करने में और उनका साथ देने में, मदद करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। आपको बता दें, संजीव मिश्रा कहीं ना कहीं छातापुर के लोगों के लिए एक उम्मीद बन करके सामने आए हैं। छातापुर और बसंतपुर प्रखंड में घूसखोरी को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के उन्होंने बताया कि जो छोटी छोटी बातें हैं, ज़रूरतें हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी बिना घूस के कोई काम नहीं होता। सरकारी कर्मचारी आम जन की सेवा के बजाय अपनी मनमर्जी से लालच में डूबे हुए हैं और गरीब किसान मजदूर वर्ग के बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, उन लोगों से भी किसी न किसी रूप में पैसे की उगाही करते हैं। यहाँ तक कि कृषि आधारित इस बिहार में किसानों को उस स्थिति से गुजरना पड़ता है जहाँ उनके साथ भी लूट होती है। 266 रुपये में मिलने वाला यूरिया 300 से 500 तक में ब्लैक में बिक रहा है, जिससे किसान वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये वो किसान हैं जो आपके लिए खाने के लिए अन्न उगाते हैं। संजीव मिश्रा लगातार पर्यावरण को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के बात कर रहे थे। पौधारोपण की भी उन्होंने व्यवस्था की। इन सब के साथ साथ आपको बताएं कि छातापुर विधानसभा में न तो उच्च शिक्षा के लिए कोई सरकारी डिग्री महाविद्यालय है और न ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जिस तरह से उन पर भरोसा करती है, उस भरोसे को वो कभी भी तोड़ेंगे नहीं और वो दिल्ली और पटना में नहीं बल्कि छातापुर से अगर जीत कर जाते हैं तो छातापुर के लोगों के लिए ही रहेंगे और हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगे। अस्पतालों में एक भी महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, इसका भी उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने कहा कि प्रसव के समय में महिलाओं को जिस तरह की गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, पुरुष जो हैं पुरुष चिकित्सक पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर का अभाव है और पलायन का जिस तरह से बढ़ता कहर बिहार को कहीं ना कहीं अपने आगोश में लेता जा रहा है, उसमें छातापुर भी शामिल है। खास करके युवा वर्ग की बात करें तो गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं और नौकरी के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। रोजगार की भी स्थिति वही है और उसके लिए भी लोगों को कहीं ना कहीं घूस देने की ज़रूरत पड़ती है या फिर वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील किया कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का संकल्प लें और छातापुर को बदलने की कोशिश करें। एक शुरुआत की जाए और इस शुरुआत को 5 साल के लिए उनके हाथ में छातापुर देने की कोशिश करें या देने का संकल्प लें। इन सब के बाद आपको बता दें कि संजीव मिश्रा चाहे वो विधायक हों या नहीं हों, हर कोई विधायक से ज़्यादा उन पर भरोसा करता है और उनसे मदद भी लेता है। अब आगे देखना होगा कि संजीव मिश्रा के साथ इस क्षेत्र की जनता क्या कुछ करती है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि संजीव मिश्रा को अपने नहीं बल्कि छातापुर की जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। आगे देखना होगा कि परिणाम में क्या कुछ निकल के आता है और जो वादा छातापुर की जनता से संजीव मिश्रा कर रहे हैं उसे कितना पूरा करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।